हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, रेलवे एनटीपीसी का शॉर्ट नोटिस रिलीज हो चुका है, जिसमें कुल बहाली जो आया है 10,884 बहाली दिया गया है एनटीपीसी वालों के लिए, जो कि बहुत ही कम है। लेकिन क्या कीजिएगा, जो दिया गया है वही आपको लेना पड़ेगा। आपको पहले हम इस नोटिस के बारे में बता दें कि भारत सरकार के द्वारा यह नोटिस पब्लिश किया गया है, जो कि रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड को सौंपा गया। न्यू दिल्ली, डेट लिखा हुआ 24/7/2024 को लिखा गया। इसमें जो दिया गया है एनटीपीसी बहाली के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से पोस्ट पे बहाली आने वाली है, सारा कुछ बताया गया। ध्यान रखिएगा, इसमें बताया गया नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज अंडर ग्रेजुएट लेवल, मतलब 10+2 वालों के लिए बताया गया है, जिसमें 3,404 सीट के बारे में बताया गया। जिसमें पहला जो दिया गया है अकाउंट्स कलर कम टाइपिस्ट, जो नॉन सेफ्टी कैटेगरी में आता है, इसके लिए 361 सीट अलॉट किए गए हैं। उसके बाद कॉमर्शियल कम टिकट कलर नॉन सेफ्टी में आता है, 1985 सीट अलॉट किए गए हैं। तीसरा नंबर में है जूनियर कलर कम टाइपिस्ट, जो कि नॉन सेफ्टी में आता है, 990 सीट अलॉट किए गए हैं। और लास्ट में है ट्रेंस क्लर्क, जो कि नॉन सेफ्टी में आता है, 68 सीट अलॉट किए गए हैं, जो कुल मिला के 3404 सीट होता है, जो अंडर ग्रेजुएट वाले के लिए। अगर हम ग्रेजुएट वाले की बात करें तो इसमें 5 सीट दिए गए हैं। गुड्स ट्रेन मैनेजर, जिसको हम पहले गुड्स गार्ड कहते थे, उसमें जो सेफ्टी कैटेगरी में आता है, इसमें दिया गया है 2684 सीट दिया गया है। स्टेशन मास्टर में सीट दिया गया, जो कि सेफ्टी कैटेगरी में आता है, 963 सीट दिया गया है। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर नॉन सेफ्टी में आता है, 1737 सीट दिया गया है। उसके बाद जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट नॉन सेफ्टी में आता है, जिसमें 1371 सीट दिया गया है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जो कि नॉन सेफ्टी में आता है, इसमें 725 सीट दिया गया है। कुल मिला के अगर बात किया जाए तो 7,479 सीट दिया गया है एंड ग्रेजुएट लेवल में। अगर हम दोनों को अगर जोड़ते हैं तो ध्यान रखिए, ये हो जाता है 10,884 सीट, जो कि पूरा होता है। तो ये बहुत ही कम सीट है, लेकिन जो दिया गया है वही आपको हम डिटेल बता रहे हैं। चलिए अगला डिटेल बताते हैं। अगला है ये जो एग्जाम जो करवाया जाएगा, ध्यान रखिएगा, आरआरबी अहमदाबाद के द्वारा करवाया जाएगा। अब आपको बहाली के बारे में पूरा कुछ हम बता दिए। अब समझिए कि सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है। ध्यान रखिए, सबसे पहले प्रोसेस में जो होता है, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जब उसका डेट क्लियर किया जाएगा तो उसके साइट पे जाके आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, और किसी भी एक ही बोर्ड से आपको फॉर्म भरना है। अगर आप 2 बोर्ड से फॉर्म भरते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, क्या कि एएलपी में बहुत सारे बच्चे को रिजेक्ट किया गया है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका होगा सीबीटी होगा, यानी इसमें 2 सीबीटी होता है, सीबीटी 1 होता है और सीबीटी 2 होता है। कुछ में टाइपिंग भी होता है। सीबीटी 1 का सिलेबस क्या है, पहले उसको देख लीजिए। तो जनरल अवेयरनेस से 40 नंबर पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स से 30 नंबर और रीजनिंग से 30 नंबर, कुल मिला के 100 नंबर पूछा जाएगा। इसके लिए आपको समय जो निर्धारित है 90 मिनट मिलेगा, और निगेटिव मार्किंग 1/3 रहने वाला है। क्लियर है? उसके बाद सीबीटी 1 जब आप क्रैक करते हैं तब आपका होता है सीबीटी 2। सीबीटी 2 का सिलेबस क्या है कि जनरल अवेयरनेस आपका 50 नंबर रहेगा, मैथमेटिक्स से 35 नंबर, रीजनिंग से 35 नंबर, कुल मिला के 120 नंबर। यहाँ देखिए 100 नंबर का होता है, तब भी टाइम 90 मिनट मिलता है। यहाँ 120 मिनट का होगा, तब भी टाइम आपको 90 मिनट मिलेगा, और निगेटिव मार्किंग 1/3 आपको रहने वाला है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा। उस अगर आपका ये दोनों निकल जाता है, उसके बाद आपका होता है टाइपिंग। कुछ पोस्ट में टाइपिंग है, कुछ में नहीं है। जिस पोस्ट में टाइपिंग है उसमें होगा, जिसमें साइको होता है तो साइको वो होता है। वो पूरा क्रैक करने के बाद आपका आता है मेडिकल का बारी आता है। मेडिकल ध्यान रखिएगा कि हर पोस्ट का मेडिकल अलग अलग होता है। किसी में B1 होता है, किसी में A2 होता है, किसी में A1 होता है, सबका अलग अलग कैटेगरी है। तो मेडिकल भी आप पास कर जाते हैं, तब आपका होता है, ध्यान रखिए, डीबी होता है। डीबी में क्या होता है कि जब फॉर्म आएगा आप ऑनलाइन कीजिएगा। ऑनलाइन करने में जो जो डॉक्यूमेंट आप रेलवे को बताइएगा कि हाँ मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, आप उसमें उसका नंबर दिए, तो उसका ओरिजिनल कॉपी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर उस समय आपके पास नहीं है तो आपको निरस्त कर दिया जाएगा। ध्यान रखिए, आपको यानी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जो आप उसको बताते हैं रेलवे को कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, उसका ओरिजिनल कॉपी आपके पास होना चाहिए। चलिए, इसके बाद लास्ट में आपको ज्वाइनिंग करा दिया जाता है। अगर हम बात करें फी की अगर बात करें तो यूआर और ओबीसी वाले को 500 रुपया पे करना पड़ता है, SC ST वालों को 250 रुपया, और फीमेल चाहे फ्री फॉर ऑल, फीमेल चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, चाहे वो यूआर की हो, ओबीसी की हो, या SC ST वालों किधर से भी आई हो, उसको क्या है, उसको फ्री लगता है। उसके बाद अगर हम एज की बात करें तो 18, 30, 33 तीन एज लिखा हुआ है, बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा 18 से 30 जो है ये 10+2 वालों के लिए है, और जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं उनके लिए है 18 to 33, उनके लिए उनको 3 साल एक्स्ट्रा समय मिलता है। उसके बाद कोविड पेंडेमिक के कारण
3 साल का छूट सबको मिल रहा है, तो वो छूट भी मिलेगा। उसके बाद एज रिलैक्सेशन जो होता है, ओबीसी वाले को 3 साल का, SC/ST वाले को 5 साल का, वो सारा कुछ आपको मिलेगा। तो ये पूरा डिटेल है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट क्या रेडी करना है, ध्यान रखिएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से है तो नल क्रीमिलेयर, SC/ST है तो SC/ST सर्टिफिकेट, या आप ईडब्ल्यूएस से है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको बनवाकर पहले से रखना है। जब फॉर्म आ जाएगा उस समय फिर आपको परेशानी होगा, ध्यान रखिए। उससे पहले आपको ये पूरा कुछ बनवा करके रखना है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो ये पूरा ब्यौरा आपको हम बता दिए। इसमें आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप वो कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही।